लोकसभा चुनाव में अब महज 282 दिन का वक्त बाकी है और इस महासमर के लिए सभी दल अपनी अपनी रणनीतियों पर काम करना शुरू कर चुके हैं और उसी के साथ वो चुनावी मैदान में हैं। विपक्ष एक होने की कोशिश कर रहा है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी खुद को मजबूत करने में लगी हुई है। यहां आपको यह भी बताते चले कि साल 2014 में आज ही के दिन बीजेपी को पहली बार लोकसभा चुनाव में बहुमत हासिल हुआ था। 2014 में 16वें लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 545 सीटों में से 282 सीटों पर अकेले अपने बलबूते जीत दर्ज की थी। बात करें अगर बीजेपी के गठबंधन की तो एनडीए ने 366 सीटें आपको बताते चले जीती थी और अब 9 सालों के बाद एक बार फिर से लोकसभा चुनाव की तैयारियां हो रही हैं। चुनाव से जुड़ी हुई हर खबर हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, मगर उसके पहले वही पुराना नया फसाना। कांग्रेस के ऊपर ये लाइनें बिल्कुल सटीक बैठती हैं, क्योंकि चुनाव में जब भी कांग्रेस जीतती है तो सीएम के चेहरे को लेकर विवाद शुरू हो जाता है। यह कोई एक राज्य में नहीं बल्कि कई जगहों पर देखने के लिए मिला है और कांग्रेस के भीतर यह विवाद इस कदर होता है कि सतह पर आ जाता है। अब कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद पर सस्पेंस बना हुआ है, बैठकों का दौर चल रहा है, मगर अभी तक फाइनल नाम का ऐलान नहीं हो सका है। और बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ सिद्धारमैया की बैठक चल रही है। इसके पहले डीके शिव कुमार खड़गे से मिलने पहुंचे थे और करीब आधे घंटे लंबी बातचीत चली थी, लेकिन अब तक बैठकों के बीच सीएम के चेहरे पर मोहर नहीं लग पाई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं इन दोनों ही बड़े नेताओं से जो कर्नाटका से आते हैं। एक तरफ है सिद्धारमैया, दूसरी तरफ है डीके शिव कुमार। दोनों में से एक नाम पर लगनी है मोहर। दोनों हार मानने को नहीं है तैयार। यही पसोपेश है कांग्रेस पार्टी के भीतर, क्योंकि राजस्थान उसके सामने एक बड़ा उदाहरण है, जहां पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो लड़ाई थी वो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और अब तो इसी साल जब होने हैं राजस्थान के चुनाव तो ये लड़ाई और ज्यादा बढ़ गई है। वो कर्नाटक में दोहराना नहीं चाहती है कांग्रेस। यही कारण है कि सोच समझकर लेना होगा फैसला। ये कांग्रेस के बड़े नेता भी जानते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं सीधे राजधानी दिल्ली से, जो पल पल की अपनी नजर राहुल गौतम बनाए हुए हैं। राहुल, अब ये बताइए, लगातार कई घंटों से बैठकों का दौर जारी है, लेकिन अब तक नाम पर मोहर नहीं लग पाई है। किस तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं जिसके कारण इतना ज्यादा वक्त लग रहा है कांग्रेस पार्टी को डिसाइड करने में कि कौन बने कर्नाटक का मुख्यमंत्री? देखिए, वक्त इसलिए लग रहा है क्योंकि कांग्रेस कर्नाटक को राजस्थान या मध्य प्रदेश नहीं बनाना चाहती और इसीलिए पूरा समय दिया जा रहा है इस बात को लेकर कि अगला मुख्यमंत्री जो बनेगा वो एक ऐसी सरकार चलाए जो पूरे 5 साल चले। आज पूरे दिन भर बैठकों का दौर जारी रहा। 10 मार्ग पर, जो कि आधिकारिक निवास है मल्लिकार्जुन खड़गे का, यहाँ पर राहुल गांधी पहुंचे, रणदीप सिंह सुरजेवाला पहुंचे जो कि इंचार्ज हैं, केसी वेणुगोपाल पहुंचे और उनके बीच में मुलाकात हुई। थोड़ी देर पहले यहाँ पर डीके शिव कुमार पहुंचते हैं, तकरीबन 35-40 मिनट वो मुलाकात करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अंदर सिद्धारमैया मौजूद है, वो मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, कोशिश ये है कि एक बैलेंस बनाया जाए सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच में। दोनों की अपनी अपनी खूबियां हैं, दोनों की अपनी अपनी वीकनेस है। जो पार्टी है वो ये चाहती है कि ऐसा व्यक्ति सरकार चलाए जो कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी रिजल्ट्स दे और 5 साल पूरी सरकार चलाए। और ये कई बार ऐसा होता है जब तस्वीरों को लेकर जरा चर्चा कर लेनी चाहिए। देखिए, अब भाई फाइनल कुछ भी नहीं हुआ है। दोनों में से एक दूसरे को मात देने की कोशिशें सिद्धारमैया डीके शिव कुमार की ओर से की जा रही हैं। लेकिन एक बार फिर से वो दोनों तस्वीरें जरा सामने रखिए। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे से डीके शिव कुमार ने जब मुलाकात की तो हल्की सी स्माइल उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जरूर यहां पर थोड़े चिंता में मग्न नजर आ रहे हैं। वो दोनों तस्वीरें जो अभी आपने चलाई थी जरा दोबारा से स्क्रीन पर दिखाएं। जबकि दूसरी तरफ ये देखिए, सिद्धारमैया के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हुए हैं, लेकिन यहां पर एक चिंता वाली स्थिति है। जबकि दूसरी तस्वीर जो सिद्धारमैया की ये है डीके शिव कुमार की है। डीके शिव कुमार जब मुलाकात करते हैं, हालांकि उनकी ओर से ये बिल्कुल नहीं कहा गया, ये देखिए इसमें एक छोटी सी स्माइल है। अब हो सकता है कि कैमरों को देखकर वो स्माइल डीके शिव कुमार के चेहरे पर आ गई हो, लेकिन दोनों तस्वीरों के जरिए आप जरा समझिए कि तनाव कितने चरम पर है कांग्रेस पार्टी के भीतर। मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कर्नाटक से आते हैं, लेकिन उनको डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है अध्यक्ष के लिए कि दोनों में से एक किसको दिया जाए आशीर्वाद। और यही कारण है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी के चेहरे पर राहुल कैमरे के सामने भी मुस्कुराहट नहीं है। उनको भी पता है कि राह कितनी मुश्किल है।
बिल्कुल देखिए, राह मुश्किल है और जो वो फैसला करेंगे वो ही आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी की जो पॉलिटिक्स होगी उसकी दशा और दिशा को डिसाइड करेगा कि आखिर एमएलएज की बात मानी जाती है या फिर एक जो व्यक्ति है जो दिल्ली से डिसाइड किया जाएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। सिद्धारमैया ने खास बातचीत की आज तक से, साफ उन्होंने कहा कि जो मेजोरिटी के जो एमएलएज हैं वो मेरे साथ में मौजूद हैं, उनका सपोर्ट मेरे पास है। बेसिकली वो एक पॉस्चरिंग कर रहे थे, वो दिखा रहे थे आला कमान को कि देखिए मेरे साथ जो ज्यादातर एमएलएज हैं और आप मुझे बनाइए। इसके जवाब में डीके शिव कुमार ने यह कहा कि मेरे पास एक भी एमएलए नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास 136 एमएलए हैं। कुल मिलाकर वो ये बताना चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं सिद्धारमैया ने यह बात कहकर ऐसा जताया है कि वो पार्टी के अंदर एक पार्टी है। तो जो आप कह सकती हैं जो टग ऑफ वॉर है, जो रसाकशी है वो चल रही है दोनों के बीच में। दोनों अपने अपने दावे जो हैं वो पेश कर रहे हैं। दोनों बड़े नेता हैं कर्नाटका के, एक वोकालिंगा समाज से आते हैं, कुर्बा समाज से आते हैं। वोकालिंगा कम्युनिटी ने इस बार वोट दिया है कांग्रेस पार्टी को, जो कि अमूमन तौर पर जेडीएस को वोट करता है। कुर्बा समाज ने वोट किया है, तो मुश्किल रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए। डगर पनघट की आगे मुख्यमंत्री कौन होगा, नाम का जैसे ही होगा ऐलान आज तक सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा